हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एवरेज और ट्रिक हम वही अप्लाई करेंगे जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमने एक ही ट्रिक से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो इस वीडियो में भी हम वही करेंगे। एक ही ट्रिक से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन ऐसे वैसे नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफी बार एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। बस आपने सिर्फ एक काम करना है, आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और अगर आपको यह ट्रिक पसंद आए, मेरी वीडियो पसंद आए, तो आपने कमेंट करके जरूर बताना है और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे सर्च करें मलिक ट्यूटोरियल, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप मेरे लेक्चर्स विद सीक्वेंस देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहां पे आप देख सकते हो। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? द एवरेज टेम्परेचर फॉर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे वाज 48 डिग्री। ओके, हमारे पास जो एवरेज टेम्परेचर है मंडे का, ट्यूसडे का, वेडनेसडे एंड थर्सडे, यानी कि 4 डेज का टेम्परेचर हमारे पास कितना है? वो है 48 डिग्री। ओके, उसके बाद द एवरेज टेम्परेचर फॉर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे वाज 52, यानी कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे का टेम्परेचर, यहां पे भी 4 दिन है, इनका टेम्परेचर हमारे पास है 52 डिग्री। उसके बाद हमारे पास गिवन है मंडे का टेम्परेचर, हमारे पास गिवन है 42 डिग्री। हमने फाइंड आउट करना है टेम्परेचर ऑन फ्राइडे। अब देखिए, यहां पे भी हमारे पास 4 डेज है, यहां पे भी हमारे पास 4 डेज है। एक चीज कंफर्म होगी, ये क्वेश्चन रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है, यानी कि मंडे को रिप्लेस किया गया है फ्राइडे के साथ। यहां पे मंडे है, यहां पे मंडे कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। यहां पे ये सारे क्या है? कैंसल आउट हो रहे हैं, सिर्फ मंडे यहां पे और यहां पे फ्राइडे, ये चीज डिफरेंस है, बाकी बिल्कुल सेम है कि नहीं है? अब हमने क्या करना है? हमने फाइंड करना है फ्राइडे का टेम्परेचर, तो हम वही पुरानी वाली ट्रिक अप्लाई करेंगे। अब 4 और 4 के बीच में क्या डिफरेंस है? 0 है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस हमारे पास है 4 का डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते थे? इस ऊपर वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करते थे और इस नीचे वाले को इस 0 के साथ, यानी जो भी यहां पे डिफरेंस आए इसके साथ मल्टीप्लाई करते थे। अब 52 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो 0 लिखने की जरूरत है ही नहीं, हम सीधा इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 जार 16, हमारे पास आ गया 16। ओके, अब हमारे पास मंडे का टेम्परेचर गिवन है 42 डिग्री और पहले हमारे पास 4 डेज का टेम्परेचर 48 था, अब इंक्रीज होकर 52 हो गया। मतलब जो मंडे का टेम्परेचर है वो कम होगा और फ्राइडे का टेम्परेचर ज्यादा होगा, बिकॉज यहां पे इंक्रीज हो गया है। ओके, सो हम क्या करेंगे? हम करेंगे 42 प्लस 16, ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 58। ओके, हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये क्वेश्चन भी इसी के रिलेटेड है, थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां पे हमारे पास गिवन है टेम्परेचर ऑफ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, ये हमारे पास गिवन है, यानी कि 4 डेज का टेम्परेचर हमारे पास गिवन है 60 डिग्री। ओके, बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़ो आप। उसके बाद एवरेज टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे इज, यानी कि यहां पे भी 4 दिन है और इनका टेम्परेचर हमारे पास है 63। बट यहां पे एक डिफरेंस ये है कि इफ द रेशियो ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड फ्राइडे इज 21:25, यहां पे हमारे पास रेशियो गिवन है और प्रीवियस वीडियो में हमें मंडे का टेम्परेचर गिवन है, बस यही डिफरेंस है। तो हम लिखेंगे जो रेशियो है, रेशियो हमारे पास है 21/25। रेशियो का मतलब होता है डिवाइड। ओके, अब देखिए, अब हम पुरानी वाली ट्रिक अप्लाई करेंगे। इन दोनों के बीच में 0 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस है। 4 और 3 को मल्टीप्लाई करो, 63 और 0 को मल्टीप्लाई करो, ये तो 0 हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ 4 3 जार 12 आएगा। ओके, अब देखिए हमारे पास रेशो गिवन है, रेशो में इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? इन दोनों के बीच में हमारे पास 4 का डिफरेंस है, यानी कि हमारे पास 4 यूनिट्स इज इक्वल टू 12 आएगा, ठीक है। 4 1 जार 4, ये वाला 12, 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, ठीक है। तो 1 यूनिट हमारे पास आएगा 3 के बराबर। ओके गाइस, अब हमने फाइंड करना है फ्राइडे का टेम्परेचर, और फ्राइडे का टेम्परेचर क्या है? वो है 25। देखो रेशियो के अंदर हमारे पास रेशियो गिवन है 21:25,
25 और पहले मंडे लिखा है बाद में फ्राइडे लिखा है, इसका मतलब फ्राइडे का हमने करना है तो ये वाला करना है। हम क्या करेंगे 25 मल्टीप्लाई बाई 3, बस 25 3 जार कितना होता है, 5 3 जार कितना होता है 15, 3 2 जार 6 1 7, 75 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता क्या है, आउट ऑफ 10 टीचर्स ऑफ अ स्कूल 1 टीचर रिटायर्स एंड इन इट्स प्लेस अ न्यू टीचर ऑफ एज 25 ईयर्स ज्वाइन। एक स्कूल में 10 टीचर्स हैं, यहां पे कोई एवरेज कुछ भी गिवन नहीं है, सिर्फ ये बोला गया है एक टीचर रिटायर हो गया और दूसरा टीचर आ गया, उसकी एज हमारे पास है 25 ईयर्स। एज अ रिजल्ट एवरेज एज ऑफ टीचर इज रिड्यूस्ड बाय 3 ईयर्स। हाँ, ये हमें बताया गया है कि एवरेज टीचर्स की रिड्यूस हुई है 3 ईयर्स। ओके, उसके बाद द एज ऑफ रिटायर्ड टीचर हमने फाइंड आउट करनी है। बताओ जो टीचर रिटायर हुआ है उसकी एज कितनी है। सबसे पहले आप चीज देखो कि हमारे पास ओल्ड कितने टीचर्स हैं, 10 टीचर्स हैं और इनकी एवरेज क्या है कोई पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद न्यू टीचर सिर्फ रिप्लेस हुआ है, ठीक है, यहां पे कोई भी टीचर इंक्रीज नहीं हुआ, एक टीचर रिटायर हुआ और उसी की जगह पे दूसरा आ गया तो यहां पे भी 10 ही है, ठीक है। और इसकी एवरेज कितनी है कोई पता नहीं है। हाँ, ये हमें पता जरूर है कि इनकी एवरेज जो इंक्रीज हो गई है वो 3 ईयर्स रिड्यूस हो गई है, ठीक है, इंक्रीज नहीं बल्कि रिड्यूस हो गई है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे -3 यानी कि रिड्यूस हुआ है। ओके, उसके बाद यहां पे लिखा है कि जो नया टीचर है ना वो 25 साल का है। कितने साल का है 25 ईयर्स का है। ओके, अब हम करेंगे क्या, बस वही पुराना वाला मेथड, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 10 3 जार 30 -30, ठीक है। अब यहां पे डिफरेंस तो 0 ही आएगा तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं और यहां पे है भी नहीं कुछ तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम। ओके, तो आपने डरना नहीं है, यहां पे कुछ नहीं है, हमें तो ट्रिक पता है, हमने फटाफट से क्वेश्चन करने। अब देखो जो ओल्ड टीचर है ना जो रिटायर हो चुका है वो क्या है, वो बड़ा है और नया जो न्यू आएगा वो छोटा है। और वो कितना बड़ा है यहां से हमें निकल गया, यानी कि -30 बड़ा है एज कंपेयर टू 25 से। जो -30 है ये इंडिकेट करता है कि जो नया टीचर है वो 30 साल छोटा है पुराने से, ठीक है। अब बताओ पुराना कितना होगा, तो भाई जितना छोटा है वो प्लस कर देंगे हम, हमें क्या दिक्कत है, 25 + 30 करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 5 और 5 55। हेंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां पे आप इस माइनस से कंफ्यूज मत होइएगा, इस क्वेश्चन में आपको एक बार फिर समझाता हूं। हमारे पास 10 टीचर है, उनमें से एक टीचर रिटायर हो गया और उस टीचर की जगह पे एक नया टीचर आ गया, उसकी एज है 25 ईयर्स, ठीक है। अब जो नया टीचर आता है उस केस में एवरेज जो रिड्यूस होती है तब 3 होती है तो हमने लिखा -3। उसके बाद हमने वही मेथड अप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया -30। अब ये जो -30 है ये इंडिकेट करता है जो नया टीचर हम रिक्रूट करेंगे वो 30 साल छोटा होगा, माइनस का मतलब छोटा होगा पुराने टीचर से, ठीक है। बट हमने एज निकालनी है पुराने टीचर की और नए की एज गिवन है तो इसका मतलब अगर हम इसको प्लस करेंगे 30 तो हमें जो है ओल्ड टीचर की एज पता चल जाएगी। मतलब 55 ईयर्स में वो बेचारा रिटायर किया, हालांकि अभी उसकी एज नहीं थी, अब बेचारे को देखो क्या किया है 55 ईयर्स में भी रिटायर कर दिया। हेंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये रिलेटेड है क्रिकेट की और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स ऑफ अ क्रिकेट टीम इज इंक्रीज बाय 2 मंथ्स। हमारे पास गिवन है 11 प्लेयर्स ऑफ ए क्रिकेट टीम, मतलब 11 प्लेयर्स ऑफ अ क्रिकेट टीम। यहां पे एवरेज भी कोई भी गिवन नहीं है, खाली है यहां पे भी, ठीक है। When 2 of them gained 18 years and 20 years are replaced, यहां पे भी क्या किया गया है, रिप्लेस किया गया है, मतलब यहां पे भी यही है, ठीक है। अब लेकिन एक चीज है कि एक की एज कितनी है 18 ईयर्स और दूसरे की एज है 20 ईयर्स, 2 प्लेयर्स रिप्लेस किए गए हैं, ओके, और उनकी जगह पे दूसरे प्लेयर्स लाए गए हैं, ओके। उसकी वजह से हमारे पास जो इंक्रीज हो रहा है एवरेज के अंदर वो 2 मंथ्स का हो रहा है। कितने मंथ्स का, 2m का लिखूंगा, 2m मतलब 2 मंथ्स का, ठीक है। फिर से एक बार क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास 11 प्लेयर्स गिवन है, ओके। उनमें हमारे पास 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी एज 18 है और 20 है, उनको रिप्लेस किया गया है नए 2 प्लेयर के साथ।
उस केस में हमारे पास जो एवरेज है वो इंक्रीज होती है 2 मंथ्स। ठीक है, अब हमने बताना है द एवरेज एज ऑफ न्यू प्लेयर्स, न्यू प्लेयर्स की एवरेज एज क्या होगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, वही पुराना वाला मेथड, इसको इसके साथ अप्लाई करोगे। यहां पे फिर से 0 बन रहा है, हमारे पास बनेगा सिर्फ 22, सॉरी 11 2s are 22। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम टोटल एज निकालेंगे। हमारे पास है 18 20। ठीक है, अब न्यू प्लेयर्स की एज क्या होगी, ऐड होगी। क्यों होगी ऐड, बिकॉज हमारे पास जो एवरेज एज है ना वो 2 मंथ्स इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ऐड ही होगा। मतलब 18 + 20 + 22, तो ये हमारे पास कितना आएगा, इतना पहले प्लस करो आप, सिर्फ इतना। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 38 ईयर्स। 38 ईयर्स, तो इसको हम सेपरेट ही रखेंगे क्योंकि ये मंथ्स में है ना। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 22 मंथ्स। ठीक है, बट हमने फाइंड करना है एवरेज न्यू प्लेयर्स की। ये तो दोनों की टोटल एवरेज आ गई ना, टोटल एज आ गई, सॉरी एवरेज नहीं, टोटल एज आ गई। ओके, बट हमने क्या करनी है, फाइंड एवरेज एज ऑफ 2 न्यू प्लेयर्स। तो मतलब हमने डिवाइड करना है 2 के साथ, बाकी कुछ भी नहीं करना हमने। 2 1s are 2 और 19 2s are 38 और 2 1s are 2, यहां पे 11, दोनों का हाफ कर दो, दोनों का हाफ। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, 19 ईयर्स, ठीक है, 11 मंथ्स, MONTHS मंथ्स। ठीक है, अब देखो यहां पे आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने इसको भी इसके साथ काट किया, इसको भी इसके साथ काट किया, ये नहीं मैंने किया, मैंने सिर्फ इसका हाफ किया। 2 का मतलब है हाफ, यानी 38 का ईयर, 38 का हाफ कितना होगा, 19 ईयर्स, और 22 का 11। ठीक है, हमारे पास आ गया 19 ईयर्स 11 मंथ्स। तो ये हमारे पास होगा रिक्वायर्ड आंसर। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, बट एक चीज आप याद रखिएगा, हमारे पास जो बैटिंग एवरेज होती है ना, बैटिंग एवरेज, वो हमारे पास इक्वल होती है टोटल रन्स। जो क्रिकेट देखते हैं उनको तो पता ही होगा, बट जो नहीं देखते उनको टोटल रन्स डिवाइडेड बाय टोटल मैचेस। टोटल रन्स उसने कितने बनाए और टोटल मैचेस उसने कितने खेले। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होती है बॉलिंग एवरेज। बॉलिंग एवरेज, बॉलिंग एवरेज हमारे पास होती है टोटल विकेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मैचेस। ठीक है, बट जैसे आपको ये फॉर्मूला दिख रहे हैं ना, वैसा इसका मीनिंग नहीं होता, इसका मीनिंग कुछ और है। बैटिंग एवरेज का मतलब यह हुआ कि एक प्लेयर ऑन एन एवरेज किस टाइम पे आउट हो जाता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं बैटिंग एवरेज। और बॉलिंग एवरेज का मतलब यह है कि एक बॉलर कितने रन्स देके विकेट हासिल करता है, यानी कि उसकी इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी के रिलेटेड है कि वो कितने रन्स दे रहा है और एक विकेट हासिल कर रहा है। अब देखो, बैटिंग एवरेज जब ज्यादा होगी ना तो हम कहेंगे बैट्समैन बहुत अच्छा है, बिकॉज वो काफी ज्यादा टाइम खेलता है, प्ले करता है। और जब बॉलिंग एवरेज ज्यादा होगी ना, हम कहेंगे कि बॉलर बहुत बुरा है। क्यों कहेंगे, बिकॉज वो ज्यादा रन देगा तब जाके वो एक विकेट लेगा। ओके, इसलिए बॉलिंग एवरेज कम का मतलब क्या है कि कम रन देके ज्यादा विकेट लेगा। ठीक है, इस चीज को समझिएगा आप। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, बहुत अच्छे से देखिएगा इस क्वेश्चन को। हमारे पास गिवन है द एवरेज ऑफ रन्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर ऑफ 10 इनिंग वाज 32। एक क्रिकेट प्लेयर है, उसकी एवरेज रन 10 इनिंग्स में कितनी है, 32 है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 10 इनिंग्स में कितनी है, 32। ओके, उसके बाद क्या कहता है, हाउ मेनी रन्स मस्ट ही मेक इन हिज नेक्स्ट इनिंग। मतलब एक इनिंग एडिशन हो गई, अब हो गई 11 इनिंग्स। ठीक है, अब 11 इनिंग्स में कितना इंक्रीज करना चाहिए वो, हाउ मेनी रन्स मस्ट ही मेक इन हिज नेक्स्ट इनिंग सो एज टू इंक्रीज हिज एवरेज ऑफ 4 रन्स। इसका मतलब अब जो इंक्रीज हो गया वो हो गया 4 रन्स का। ठीक है, मतलब 36 का। हमने फाइंड आउट क्या करना है, 11th इनिंग में वो कितने रन बनाएगा, सो दैट एवरेज जो होगी वो 36 होगी, यानी कि 4 इंक्रीज हो जाएगी। बस हमने करना कुछ नहीं है, हमने सीधा आंसर लिखना है। बिकॉज मैं आपको बोलता हूं, क्वेश्चन को सॉल्व मत करो, डायरेक्टली आंसर लिखो। कैसे लिखोगे, इसके डिफरेंस 1 हो गया, इसका ऑलरेडी मैंने 4 निकाला है,
अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये मैं ऐसे रखता हूं 10 4 जार 40 प्लस 36 1 जार 36, कितना हो गया हमारे पास? तो हमारे पास आएगा 76 रन। इसका मतलब यह हुआ कि 11th इनिंग में वो कितने रन बनाएगा? 76 रन बनाएगा, सो दैट कि एवरेज जो है वो 4 इंक्रीज हो जाएगी। हेंस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अ बैट्समैन हैज अ सर्टेन एवरेज ऑफ रन्स फॉर हिज 19 इनिंग्स। यहां पे हमारे पास इस वक्त एवरेज गिवन नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ यह बताया गया है कि इनिंग्स उसने 19 खेली है और उसकी एवरेज सर्टेन है। सर्टेन मतलब कुछ है, तो हम क्या लिखेंगे? 19 उसने इनिंग्स खेली है और एवरेज हमारे पास n है, ठीक है। उसके बाद इन 20th इनिंग मतलब एक इनिंग ऐड हो गई, ही मेक्स 100 रन्स। यहां पे भी एवरेज गिवन नहीं है, आप यहां पे 100 मत लिखिएगा, यहां पे सिर्फ 100 रन्स है, यहां पे हम सिर्फ एवरेज ही लिखते हैं, ठीक है। तो अब 20th इनिंग में, यानी कि 20th इनिंग में उसने बनाए हमारे पास कितने रन्स? 100 रन्स बनाए उसने, ठीक है। यहां पे मैं लिखूंगा 20th इनिंग में 100 रन्स बनाए उसके, सो एज टू इंक्रीज हिज एवरेज ऑफ 2 रन्स। यानी कि उसकी जो एवरेज है ना वो इंक्रीज हो गई है 2 रन्स। ये हो गई 2 रन्स, यानी कि n प्लस 2, ठीक हो गया। वट इज द एवरेज ऑफ 20 इनिंग्स? अब हमने यह बतानी है कि 20 इनिंग की एवरेज क्या होगी। हमारे पास गिवन है 19 एवरेज सर्टेन है, तो हमने n लिखा। उसके बाद जब 20th इनिंग खेलेगा तो 20th इनिंग में वो बनाएगा 100 रन्स। हमने लिखा भाई ठीक है 20th इनिंग में बनाओ तुम 100 रन्स, हमें क्या दिक्कत है, ओके। बट उस केस में जो इंक्रीज हो गई ना एवरेज वो 2 हो गई। इसका मतलब पहले अगर n थी अब n प्लस 2 है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2 का है, इन दोनों में डिफरेंस 1 का है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास रहेगा n प्लस 2, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, हमारे पास हो गया, ये माइनस नहीं है, ठीक है, हमारे पास हो जाएगा 2 इज इक्वल टू, अब ये टोटल किसके इक्वल है? ये 100 के, बिकॉज 20th इनिंग में उसने स्कोर किया है 100 रन। आई एम रियली सॉरी, मैंने 2 कहां से लिखा है? यहां पे 19 2 38 तो होता है, आप भी नहीं बताते हो, ठीक है 38, ओके। अब देखिए n 38 प्लस 2 कितना होता है? 40 इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो इंप्लाइज, अब 40 को इस साइड शिफ्ट करो तो n बनेगा 100 माइनस 40, ठीक है, तो वो बनेगा हमारे पास 60, ठीक हो गया। अब देखिए यहां पे आप सीधा आंसर को अभी टिक मत करिएगा, बिकॉज n हमारे पास है 19 इनिंग्स की एवरेज और हमने एवरेज निकालनी है पूरे 20 की। सो मतलब n प्लस 2, n हमारे पास 60, तो 60 प्लस 2, तो हमारे पास बनेगा 62, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। हेंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे आराम से गौर से देखिएगा इस क्वेश्चन को, और ये काफी बार एग्जामिनेशन में ये भी आ चुका है, ठीक है। हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास गिवन है बैटिंग एवरेज फॉर 40 इनिंग्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर इज 50। बैटिंग एवरेज कितनी है? 50, ठीक है। 40 इनिंग्स की कितनी है? 50। हिज हाईएस्ट स्कोर एक्सीड्स द लोवेस्ट स्कोर बाय 72। ये चीज आप अच्छे से समझिएगा, हाईएस्ट स्कोर एक्सीड होता है मतलब ज्यादा है लोवेस्ट स्कोर से, कितना? 172। इसका मतलब हाईएस्ट स्कोर माइनस लोवेस्ट स्कोर कितना है? 172। अब इसको यहां पे मत लिखिएगा, बिकॉज यहां पे हम क्या लिख रहे हैं? एवरेज लिख रहे हैं, ठीक है। इफ दीज 2 इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड, अब इन 2 इनिंग्स को यानी कि हाईएस्ट और लोवेस्ट इनिंग को एक्सक्लूड किया जाएगा, मतलब निकाल दिया जाएगा, दफा कर दिया जाएगा, ओके। द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग इनिंग्स इज 48। तो इसका मतलब 2 जब निकाल दोगे तो आपके पास कितना बचेगा? 48 बचेगा, ठीक है। वो कितनी है हमारे पास? वो हमारे पास है 48, सॉरी 38 यहां पे बचेगा, क्योंकि 2 इनिंग्स हमने निकाल दी और इसकी एवरेज गिवन है 48, ओके। अब हमने फाइंड करना है हाईएस्ट स्कोर, तो ठीक है करते हैं, हमें कौन सी प्रॉब्लम है? यहां पे हो जाएगा -2 कम, ठीक है, और यहां पे भी हो रहा है -2 कम, ठीक है। अब करिए अपना काम फटाफट से, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 42 जार, तो ये हमारे पास बनेगा -80 -96, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा -176,
बट हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं, इसकी कोई हैसियत नहीं होती है, हम सीधे लिखेंगे 176। ओके, अब देखिए, अब क्वेश्चन को समझिएगा। हमने क्या किया है, 2 इनिंग्स को एक्सक्लूड किया गया है, मतलब 2 इनिंग्स को निकाल दिया गया है। इसका मतलब उन 2 इनिंग्स का सम 176 है कि नहीं है? बिकॉज हमने जो इनिंग्स निकाली है या हम जो इनिंग्स ऐड करते हैं ना, उसी का सम होता है ये, ठीक है। अब हमने यहां पे 2 इनिंग्स निकाल दिए तो उसका सम होगा 176, मतलब हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट इज इक्वल टू 176। ओके, अब आपके पास 2 इक्वेशन है, एक ये है और एक ये है, सेकंड है। अब फर्स्ट और सेकंड को प्लस करो, ठीक है। अब जब फर्स्ट एंड सेकंड को प्लस करोगे, h प्लस h कितना बनेगा? 2h बनेगा कि नहीं बनेगा? माइनस l प्लस l खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस उसके बाद 172 प्लस 176 कितना बनेगा हमारे पास? इज इक्वल टू के आगे है ना, तो ये हमारे पास बनेगा 348, ठीक है। तो अब देखो, h इज इक्वल टू 348 डिवाइडेड बाई 2, इसको कैंसिल आउट करो, हमारे पास बनेगा 174। तो हाईएस्ट इनिंग का स्कोर कितना निकला? 174। अगर आपके पास एग्जामिनेशन में आप पूछा जाए बताओ लोवेस्ट का कितना है, तो भाई यहां पे अप्लाई कर दो, ठीक है। तो हमारे पास हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट 172 टोटल है, इसका मतलब डिफरेंस कितना है? 2 का है, और हाईएस्ट हमारे पास 174 है और लोवेस्ट हमारे पास 2 है। हेंस हमारे पास क्वेश्चन जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट आंसर। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू बॉलिंग एवरेज। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अ क्रिकेटर whose bowling average is 12.4 runs per wicket। क्या है? 12.4 रन्स है पर विकेट के। तो यहां पे आपको क्या पता चलेगा, 12.4 रन्स वो दे रहा है और विकेट कितनी ले रहा है पता ही नहीं है। पर विकेट दिया है बट विकेट दिए नहीं है, इसका मतलब एनी विकेट्स हमारे पास है, ठीक है। आप इस साइड से इसको लिखो, और रन्स कितना बना रहा है वो 12.4 बना रहा है। उसके बाद क्या होता है, टेक्स 5 विकेट फॉर 26 रन, मतलब 5 विकेट लेता है किसके लिए? 26 रन के लिए। यहां पे ये गिवन नहीं है, एवरेज गिवन नहीं है, इसलिए इसको साइड पे लिखो, पूरा समझना हमने क्वेश्चन को, ठीक है। एंड देयर बाय डिक्रीजेस हिज एवरेज बाय 0.4। उसके बाद जब वो 5 विकेट्स 26 रन दे के लेता है ना, ठीक है, तो उसकी एवरेज है ना वो 0.4 डिक्रीज हो रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, n प्लस 5। क्यों होगा? बिकॉज अब वो 5 विकेट्स ले रहा है और उसकी एवरेज कितने डिक्रीज हो गई? 0.5। क्या हम यहां पे 26 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम यहां पे हम एवरेज लिख रहे हैं, यहां पे हम रन्स थोड़ी लिख रहे हैं, ये तो रन्स दिए हैं हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 12 माइनस 0.4 करो तो हमारे पास बनेगा 12.0, ठीक है कि नहीं है? तो अब आइए हम अपने मेथड पे, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 0.4 ऑलरेडी गिवन है, ओके। बट यहां पे क्या है, कम हो रहा है, मतलब नेगेटिव हो रहा है ना, ठीक है। तो करेंगे हम इसको प्लस, 12 5 कितना होता है? 60, सॉरी ये 12 5 60 होता है, 60 माइनस इसको और इसको करोगे 0.4n बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे माइनस है ना, इसलिए इज इक्वल टू 26। क्यों? बिकॉज हमारे पास 26 रन्स हैं, इसलिए जो रन्स है उनको हम यहां पे लिखेंगे। तो इसको सॉल्व करो आप फटाफट से, हमारे पास बनेगा, ये तो आपको आता ही है, अब चलो मैं कर ही देता हूं। तो माइनस 0.4n इज इक्वल टू, इसको माइनस करिए बनेगा 34, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, सॉरी माइनस 34 ये हो रही है, कैंसिल हो गया। तो ये बनेगा हमारे पास n इज इक्वल टू 34 इंटू 10/4। आपको पता है 10/4 क्यों आया? क्यों? क्योंकि हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। तो इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, ये हमारे पास आया n, हमारे पास क्या आ गया? 85। मतलब n हमारे पास है नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम बिफोर द लास्ट मैच। अब हम इसी के बेस्ड पे एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको थोड़ा अच्छे से समझ आएगी, बिकॉज मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आई है, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन की। तो देखिए फिर से हम करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ क्रिकेटर हुज बॉलिंग एवरेज इज 24.85। एक क्रिकेटर है, उसकी बॉलिंग एवरेज कितनी है? 24.85। आपको पता है बॉलिंग एवरेज का मतलब है कि कितने विकेट्स वो हासिल करेगा रन्स देके, ठीक है। मतलब उसने n विकेट हासिल किए, बिकॉज हमारे पास विकेट्स गिवन है ही नहीं ना, तो n विकेट उसने हासिल किए और कितने रन्स दिए? 28। ये उसकी एवरेज बॉलिंग है, ठीक है।
उसके बाद क्या हो रहा है, 5 विकेट्स फॉर 52 रन। अब वो क्या करता है, 5 विकेट्स ले रहा है और कितने दे रहा है, 52 रन दे रहा है। मतलब अब नंबर ऑफ विकेट्स इंक्रीज होंगे n से n+5 तक। और ये हमारे पास इस केस में हमें क्या होता है, हमारे पास जो बॉलिंग एवरेज है ना वो डिक्रीज हो रही है, कितनी, 0.85। ठीक है, तो हम लिखेंगे 24.0 बिकॉज 0.85 क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ओके, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। करो फटाफट से मल्टीप्लाई इसको पहले इसको, और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैंने अभी निकाला ही नहीं था। ठीक है, तो 24 5 कितना होता है, ये होता है हमारे पास 120 माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास एवरेज क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। ओके, तो हमारे पास आएगा 0.85 n इज इक्वल टू, रन्स कितने बना रहा है, 52। ठीक हो गया। ओके, अब इसको सॉल्व करो, फटाफट करो। 0.85 n इज इक्वल टू 52 माइनस 120। ठीक है, तो n इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, इसको 68। ठीक है, अपॉन 0.85, इसको खुद सॉल्व करोगे आप। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा 80। तो n हमारे पास कितना बना, 80 बना। मतलब जो नंबर ऑफ विकेट्स उसने लिए टिल द लास्ट मैच वो कितने थे, 80 विकेट्स थे। होप गाइस आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब ये ट्रिक आपको तब फायदा देगी जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं। आपने इन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। वहां पे मैं आपको चेक करूंगा आइदर आपने सही बोला या गलत बोला है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसका एक हिंट दे देता हूं। यहाँ पे लिखा है ही इम्प्रूव्स हिज बॉलिंग। जब बॉलिंग इंप्रूव हो जाएगी तो आप ये मत समझिएगा कि प्लस में आ जाएगा, बिकॉज जब बॉलिंग इंप्रूव हो जाएगी ना, इसका मतलब ये होगा कि एवरेज जो है ना डिक्रीज होगी। बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि जब एवरेज कम होती है तो हमें ये लगता है कि जो बॉलर है वो अच्छा हो रहा है, वो इंप्रूव हो रहा है, बिकॉज अब वो कम रन्स में ज्यादा विकेट ले रहा है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन आप करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।